दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कानपुर हिंसा पर। और कानपुर हिंसा पर एक लड़की का बयान पूरे इस्लामिक देश के जितने भी हैं उनमें खलबली मचा देता है। और उसके बाद देश के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन और बड़ी बड़ी मांगें उठने लग जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, कानपुर के अंदर जैसी हिंसा हुई उस बयान को लेकर के इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया गया। जिस तरीके से कानपुर हिंसा हुई और उस हिंसा के अंदर जो तथ्य निकल के आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जैसा कि खबर इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से कवरेज की और उस बिल्डिंग को दिखाया कि इसके अंदर जो मोखे हैं, इसके अंदर से जो पत्थरबाजी है वो वहां से पत्थरबाजी की गई और उसके अगले ही दिन उन मोखों को बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल के आती है कि आखिरकार अगर मोखे थे, बिल्डिंग के अंदर वो मोखे थे, तो उनको बाद में बंद क्यों किया गया? जब खबर इंडिया की जो वीडियो जब पूरे देश में वायरल हुई और उसके बाद उस खबर का असर देखने को मिला तो वो ये था कि उन पूरे जो मोखे थे जहां से पत्थरबाजी की गई थी और उन मोखों को बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी हैं अपने बचाव में बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं। कोई लेफ्ट हो जाता है, ग्रुप से भाग जाता है, कोई ग्रुप में कहता है कि मैं तो इसमें सदस्य ही था, इसमें मेरी कोई सक्रियता नहीं थी। सबसे बड़ी बात है, सपा के विधायक भी उसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जफर हाशमी को आज कहीं ना कहीं पुलिस ने 72 घंटे के लिए रिमांड पर ले लिया है। आज रिमांड पर लेने के बाद वो जफर हाशमी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस के सामने वो सब सच उगलेगा जो उस समय किया गया था। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि वहां जो पत्थरबाज हैं, पत्थरों को इकट्ठा करके ट्रॉली पे ला करके उन हिंदू परिवारों के ऊपर बरसात की गई और वो तथ्य सामने आ रहे हैं और वो वीडियोस बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। और उसके बाद जब योगी की पुलिस का जब लठ घूमता है तो उसके बाद अच्छे अच्छे लोगों की अकल ठिकाने आ जाती है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल के आती है कि जैसे ही पोस्टर लगे उसके बाद जो पत्थरबाज थे बिलबिलाने लगे और तख्तियां लेकर के थाने में सरेंडर करने पहुंच गए और उन्होंने कहा कि योगी की पुलिस हमें मत मारो, मत मारो गोली, हम अपने आप को सरेंडर करने के लिए आए हैं। ये इन्होंने आज तख्तियां पकड़ी हैं हाथ में। जब पत्थरबाजी की थी उससे पहले क्यों नहीं ये सोचा एक बार भी? हालांकि सोचा तो होगा कि पुलिस की कार्रवाई तो होगी, परंतु जिन्होंने इनके अंदर जो जहर भरा वो कहीं ना कहीं सोचने से ऊपर था। वो सोच को कहीं ना कहीं दबाते हुए नजर आया। पुलिस की कार्रवाई हुई और उसके बाद जितने भी उसके अंदर संदिग्ध पत्थरबाज थे वो सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद जो भूमिका बनती है उसके बाद पुलिस वहां पर हरकत में रहती है और 3 IPS योगी ने वहां पर लगाए। जो सबसे चहेते अजय पाल शर्मा है, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी लगाया गया। वो बारीकी से उन चीजों को देख रहे हैं। विजय कुमार मीणा है, वो बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। अब एक और चीज समझ में आ रही है कि जो अकमल खान है ACP और जो SHO हैं और जो वहां के चौकी इंचार्ज हैं उनसे भी कड़ी से पूछताछ होगी। अब यह सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अकमल खान ACP हैं, उन्होंने समय रहते हुए वो एक्शन लिया और कहीं ना कहीं जो दंगा पूरे देश में भड़कने वाला था उसे वहीं की वहीं कंट्रोल कर दिया। और योगी जी के पास सूचना पहुंचते ही जो सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं अजय पाल शर्मा, उनको वहां पर नियुक्त कर दिया गया और बारीकी से नजर रखने के लिए कह दिया गया। ड्रोन से भी नजरें रखी जा रही हैं। अब अपराधी और पत्थरबाज बिलबिला रहे हैं, किस घर जाएं, कहां पे पहुंचे। अब सबसे बड़ी बात है जो अंदर से निकल के आ रही है कि वो अपने नाते रिश्तेदारों के यहां भी गए। अब योगी का बुलडोजर है, वो ये नहीं देखता कि रिश्तेदार है या किसी जात से आता है या किसी धर्म से आता है। बुलडोजर है, वो कहीं भी चल जाता है। तो रिश्तेदारों ने भी हाथ जोड़ करके कह दिया कि भाई हमारे घर से चले जाओ क्योंकि योगी का बुलडोजर इधर भी आ सकता है। तो इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं और खबर इंडिया की खबर का असर वो पूरा देखने को मिल रहा है। नगर निगम कानपुर ने उन 100 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है और जो सबसे पहले बड़ी बड़ी इमारतें जो अवैध बनाई हुई थी उनको भी कहीं ना कहीं कानपुर नगर निगम ने चिन्हित कर लिया है। और जैसा कि हमारी वहां के कुछ लोगों से बात हुई, जो विद्वान लोग हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि यहां पर शत्रु संपत्ति बहुत अधिक है। शत्रु संपत्ति पर आखिरकार क्यों एक्शन नहीं हो रहा? और इसीलिए इस दंगे को यहां पर कराया गया है कि अगर नगर निगम शत्रु संपत्ति को चिन्हित कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं पूरा जो
कानपुर का वो यतीम खाना हो या बैकनगंज हो और चाहे कोई भी गंज हो, वहां से सारा वो सफाया हो जाएगा। जो 6-6 माले की बिल्डिंग और जो आलीशान घर बन चुके हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए उन बिल्डिंगों में लगा दिया गया है, वो मिनटों में ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि वो शत्रु संपत्ति है। शत्रु संपत्ति क्या होता है? जब देश किसी देश से लड़ाई लड़ रहा होता है और उस समय जो भी व्यक्ति जमीन को छोड़कर या देश को छोड़कर के चला जाता है, वो जमीन शत्रु संपत्ति कहलाई जाती है। उस शत्रु संपत्ति के ऊपर सरकारी मालिकाना हक हो जाता है और उसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन्होंने उस जमीन को कब्जा कर लिया। ये शत्रु संपत्ति अब कहीं ना कहीं कानपुर के अंदर जितनी शत्रु संपत्ति है, उसको ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है ये दंगा कराया गया हो। उस दंगे में ये देखा गया हो कि शत्रु संपत्ति बच जाएगी, इसलिए ये दंगा करा दो और ये मूवमेंट इस तरीके से चल जाएगा। तो अब वहां पर जो 3 IAS IPS हैं, वो भी सक्रियता दिखा रहे हैं, नगर निगम सक्रियता दिखा रही है, पूरा पुलिस अमला सक्रियता दिखा रहा है, किसी भी तरह की कोई हरकत ना हो जाए। अब यही यहां पर देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो से जो हमने कवरेज की और वहां जो पीड़ित लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने यही कहा कि जो जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब 72 घंटे की पूछताछ के अंदर जफर हयात हाशमी वो उगलेगा जो उसने वहां पर किया था। आज उसकी बीवी अपनी सफाई में कह रही है कि मैं ग्रुप की एडमिन तो जरूर थी, परंतु जफर हयात हाशमी बड़े दयालु व्यक्ति थे। वो कोविड के अंदर भी देखने को मिले थे कि लोगों की सहायता करते हुए, किसी को सर्दी में कंबल बांट रहे हैं तो कोविड में राशन बांट रहे हैं, परंतु ये नहीं बताया 48,000 करोड़ कहां से आई, ये नहीं बताया। अब PFI का भी यहां पे कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिल रहा है। जो 2 से 3 साल के अंदर 48,000 करोड़ कानपुर के अंदर अकाउंटों में गिरे, अब वो अकाउंट भी सीज होंगे और जफर हयात हाशमी वो भी उगलेगा कि वो पैसा कहां से आ रहा है। उसकी बीवी भी यही बताएगी कि अब कहां से पैसा आया, कैसे दयालु व्यक्ति थे, वो भी सब सच सामने आ जाएगा। मात्र 72 घंटे की अब वो दूरी है, वो 48,000 करोड़ और वो यहां की रणनीति कैसे बनी और कैसे पत्थरबाज रूमाल देखते ही हिंदुओं के ऊपर टूट पड़े थे। वो भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, रूमाल जैसे ही उड़ता है और उसके बाद गिद्ध जैसे अपने शिकार पर गिरता है, कूद करके भागता है, इसी तरीके से उन्होंने सड़क पर दौड़ लगा दी और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वो सब खेल था, वो सब रणनीति थी। वो रणनीति 72 घंटे के बाद वो निकल के आ जाएगी। आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।